वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पे डिस्कशन। वीडियो का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो ये रहेगा कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग और सेल्फ स्टडी विच वन इज बेटर, और क्यों कोचिंग लेनी है और क्यों सेल्फ स्टडी करनी है, क्या क्या चीजें हैं जो मेन फैक्टर्स हमारी तैयारी में हमें हेल्प करने वाले हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड उस बेसिस पे आप खुद एक अपना डिसीजन बना सकते हैं कि क्या चीज हमारे लिए सही हो सकती है। ठीक है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जैसा कि हम सभी जानते हैं एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है। ये आपको डायरेक्ट जॉब नहीं देता है, आप जॉब के लिए काबिल बन जाओगे बट जॉब आपको मिलेगी ये श्योरिटी नहीं है इस एग्जामिनेशन को देने के बाद। तो क्या ये एग्जामिनेशन खुद से भी हम कवर कर सकते हैं, क्यों इसके लिए कोचिंग ली जाती है, क्यों कोचिंग लेने से मना किया जाता है या क्यों हम कोचिंग लेते हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो एकेडमिक करियर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और आपने जो भी अपने 11th क्लास से लेके मास्टर्स तक पढ़ा है वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, कुछ भी नया इसमें नहीं है। बट एक चीज जो इसको नहीं बनाती है वो होता है इसका पैटर्न, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीजें जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी डेली 9 बजे पेपर 1 की क्लास रहती है एंड इवनिंग में 5 बजे ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे को हमारी क्लास रहती है पेपर 2 की। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा एक और चैनल है डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म कॉमर्स के लिए, जहां पे मैं कॉमर्स के लिए सेट एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, साथ ही साथ पीजीटी के भी कुछ एग्जामिनेशन होते हैं उनको हम कवर करते हुए चलते हैं। तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इस चैनल पे भी, और आपके लिए डबल डबल मेहनत के साथ डबल डबल क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप जून 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पता लगेगा कि क्या चीजें एक्चुअल में आपको पढ़नी होती हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, एनटीए के क्वेश्चंस आपको करने हैं सॉल्व, जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि एक्चुअल में क्या आपके लिए फायदेमंद है। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ मीनिंगफुल क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ तो आपको पीडीएफ चाहिए, तो उन क्लासेस की पीडीएफ भी आपको यही एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, जिससे आप नोट मेकिंग कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बतानी थी कि आप कैसे मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो, कैसे यूट्यूब पे मैं आपको जो पढ़ाती हूँ वो चीजों को एक्सेस कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि हम किस किस सब्जेक्ट के लिए जुड़ सकते हैं। तो जेआरएफ अड्डा पे आपको पेपर 1 के साथ ये डिफरेंट पेपर 2 ऑफर किए जाते हैं। अगर आपका पेपर 2 इनमें है तो आप पेपर 2 और पेपर 1 के लिए यूट्यूब क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ जो मेन डिस्कशन टॉपिक हमारा है कि हमें सेल्फ स्टडी और कोचिंग में क्या चीजों का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ये एग्जामिनेशन एक बिल्कुल एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है। एलिजिबल बनाएगा आपको कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य है या नहीं है। तो एलिजिबिलिटी आपकी क्लियर हो जाएगी तो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं वेरियस इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, एडेड पोस्ट पे, परमानेंट पोस्ट पे, जैसे भी। और अगर आप किसी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है। और ये एग्जामिनेशन वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने नेट एग्जामिनेशन या फिर अपने पर्टिकुलर स्टेट का सेट एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है। तो अब यहाँ पे कोचिंग क्यों लेना है, क्यों नहीं लेनी है, क्या चीजें आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, वो चीजें समझते हैं। इस एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या आएगा, इस एग्जामिनेशन में सिलेबस वही आने वाला है जो आपका पूरा का पूरा आपने 11th क्लास से लेके मास्टर्स तक पढ़ा है। बेशक कुछ चीजें आपके सिलेबस में दी हुई हैं या नहीं दी हुई हैं, पूछा आपसे यही जाता है जो आप 11 से मास्टर्स तक पढ़ते हो, हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज लेके बड़ी से बड़ी चीज तक। तो ये सारे सब्जेक्ट जितने भी आपने 36-60 सब्जेक्ट पढ़े हैं अपने बैचलर्स में, मास्टर्स में, 11th-12th में, वो सभी सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। और वो कुछ भी डिसिप्लिन के हो सकते हैं, जो भी अपने, अगर आपने अपनी फाइनेंस में, मार्केटिंग में या एचआरएम में अपनी मास्टर्स की है तो भी आपसे सभी 10 के 10 जो यूनिट्स हैं वो सारी पूछी जाती है, और इन डेप्थ हर यूनिट को पूछा जाता है। सबसे पहली चीज होती है कि आपको सिलेबस कवर करना है, ना सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस बल्कि जो ये एक्चुअल सिलेबस है। अब अगर आपने बहुत अच्छे से अपनी 11th से लेके मास्टर्स तक तैयारी की है तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, आपकी कमांड होती है आपके सिलेबस पे, तो आप बहुत अच्छे से उसको कवर कर पाते हो। अब अगर आपने अच्छे से अपनी 11th-12th में, मास्टर्स में, बैचलर्स में नहीं पढ़ाई की, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम आएगी। और आप चीजों को समझने के लिए क्या करते हो, डिफरेंट रिसोर्सेज को देखते हो। आप यूट्यूब को देखते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपके लिए हैं, एक टॉपिक के लिए 1000 वीडियोस हैं। तो उनमें से आपको सिलेक्शन करना है कि कौन सी वीडियो आपके लिए बेटर है, कौन सी वीडियो आपको कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दे रही है, वो चीज है।
फिर उसके बाद हमें दूसरी चीज क्या समझनी होती है, दूसरी चीज हमें समझनी होती है इस सिलेबस में चीजें तो हमने कवर कर ली, बट साथ ही साथ आपका जो पेपर 1 है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात तो देखिए पेपर 2 की जो आप अपनी 11 से मास्टर्स तक कर रहे हो, बट पेपर 1 जो जर्नल पेपर है, अब जो जर्नल पेपर रहता है हमारा, उसमें हमारे पास अगेन 10 यूनिट आती हैं, और ये जो 10 यूनिट हैं ये ऐसे यूनिट्स नहीं है कि आप अपने मास्टर्स में, बैचलर्स में, कॉलेज में, स्कूल में डायरेक्टली पढ़ते हो। इनडायरेक्टली आपने पढ़ा है, आपने मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ा है, आपने कहीं ना कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड समझा है, टीचर्स को आपने देखा है, आप खुद ग्रो हो रहे हो उस एनवायरनमेंट में, जैसे टीचर किस तरीके से आपके डाउट्स लेता है, क्या क्या चीजें वो फॉलो करता है क्लासरूम को इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए, तो सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं पढ़ी है जो भी हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। हम अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट हायर एजुकेशन की जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है, स्टेट्यूटरी बॉडीज हैं, ऑटोनोमस बॉडी है, सब से हम परिचित हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेटर है, तो हम नैक एक्रेडिटेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनका स्कोर देखते हैं कि क्या स्कोर है, तो ये चीजों के साथ हम फैमिलियर हैं, एनईपी 2020 के साथ फैमिलियर हैं, तो वो सारी चीजें आपको पता है। और मैथमेटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो हम पढ़ते ही हैं बेसिक से ही, और वो सारी चीजें हमें बताई जाती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है तो आईसीटी से भी हम फैमिलियर हैं, बट कितना फैमिलियर है वो नहीं हमें पता। हम जर्नल प्रोस्पेक्ट से तो हमें पता है चीजें, बट कितना ज्यादा आपको उसको इन डेप्थ में पढ़ना है, वो चीजें कैसे पता लगती हैं, वो चीजें हमें पता लगती है पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न कैसे डिकोड होगा? पेपर का पैटर्न डिकोड होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे आप डिकोड कर पाओगे? अगर आपने उस सिलेबस को पढ़ा होगा तो आप उसको डिकोड कर पाओगे। अगर आपने सिलेबस ही नहीं पढ़ा तो आपको नहीं पता कि क्या चीज कैसे पूछी जा रही है। ये बहुत ही ऑनेस्ट फैक्ट रिव्यू है मेरा, एक बात है, एक फैक्ट है जो आप सभी इस पे अग्री भी करेंगे कि पीवाईक्यूज को एनालाइज कैसे करें। आपने बोल दिया पीवाईक्यूज एनालाइज करो, मैंने एनालाइज किए, बट कैसे? क्या मुझे सिलेबस की नॉलेज है? अगर सिलेबस की नॉलेज है, यू विल बी एबल टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी इफेक्टिवली। बट अगर आपको सिलेबस की ही नॉलेज नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या चीजें पूछी जाती है, क्या चीजें नहीं पूछी जाती है, तो आप नहीं समझ पाओगे। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिलेबस तक स्टिक हो, जो चीजें मेंशन है उनके थ्रू तैयारी करते हो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, ऐसा पेपर का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें हुआ करती थी 2018-19 में, अब ऐसा नहीं होता। अब आपसे इतने नए नए क्वेश्चंस, इतनी नई नई टर्म्स पूछी जाती हैं जिनका बिल्कुल भी मेंशन नहीं है सिलेबस में। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और उनके फिर थोड़ा नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। अगेन आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज है, गूगल करो, डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू करो, कवर करो, यूट्यूब वीडियोस देखो, कुछ भी चीजें जैसा भी आपको मन करता है, तो उस तरीके से आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, टॉपिक को समझ के सिलेबस कवर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है कि हमने तो सिलेबस तो कवर कर लिया, अपनी मास्टर्स बैचलर्स में हमने तो सब्जेक्टिव पेपर लिखे हैं, बट पेपर का पैटर्न क्या है? एमसीक्यूज बेस्ड। अब एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करें, कैसे अप्रोच करें, ये चीजें सीखना। और ये कैसे सीखोगे? सेल्फ स्टडी से सीख सकते हो, बिल्कुल। सेल्फ स्टडी से कैसे? प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। अब प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है कि हम क्वेश्चंस भी खुद फ्रेम कर रहे हैं और इस तरीके से फ्रेम कर पा रहे हैं कि एनटीए उस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सके? क्या ये चीज हमारे अंदर है? अगर ये चीज है तो गो विद सेल्फ स्टडी, गो विद प्रैक्टिस बाय सेल्फ मेड क्वेश्चंस, वो चीजें करो। बट अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं से आपको प्रैक्टिस किट लेनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी जो जो चीजें रिक्वायर्ड है। तो प्रैक्टिस सेट आपको लेना पड़ेगा और आप कहीं ना कहीं से तो लोगे जो वेल डिजाइन टेस्ट सीरीज होंगी, प्रॉपर फॉर्मेट में होंगी, वो टेस्ट सीरीज आपकी डिमांड होगी, और जो बिल्कुल एनटीए के पैटर्न पे बेस्ड होगी कि किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। अब पैटर्न में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, पर हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, मैच द कॉलम वाले, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, इसी के साथ साथ स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, इसी के साथ साथ हमें आरसी भी देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि एक चीज के बाद दूसरी चीज होगी, वो सीक्वेंस प्रोसेस, इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और अभी 1-2 साल से और चीजें इसमें ऐड कर दी है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अब इतने टाइप के क्वेश्चन है, अब हमें सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करना, हमें इन क्वेश्चंस की ट्रेनिंग लेनी है। तो ये क्वेश्चंस की ट्रेनिंग कैसे होगी? विद प्रैक्टिस, विद गुड मॉक टेस्ट, विद गुड टेस्ट सीरीज। तो वो चीजें आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी, जो चीजें आप पढ़ लोगे खुद से, आप समझ लोगे, आपने नोट्स बना लिए, बट अप्लाई कैसे करना है वो चीजें बिल्कुल अलग रोल प्ले करती है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान से समझनी होगी। अगर आप खुद से कर पा रहे हो ये चीजें तो ठीक है, गो विद सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब यही होता है कि सब कुछ आप खुद से कर रहे हो, तो आप जाओ, ठीक है, करो।
बट अगर आप ये चीजें नहीं समझ पा रहे हो, आपको पता ही नहीं है असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे एक कंसेप्ट को पढ़ के अप्लाई किया जाता है, तो यू नीड गाइडेंस। तो उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, और आप ये चीज ध्यान में रखो हमेशा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये चीज खुद से नहीं कर पा रहा हूँ या खुद से नहीं कर पा रही हूँ, तो गो विद गाइडेंस। ठीक है, आपका टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका मनी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये चीज बहुत जरूरी है समझना। और आपको सिर्फ ये चीज बता के कि सेल्फ एनालिसिस करो, खुद से हो जाएगा, ठीक है, सारी चीजें खुद से हो जाएंगी, नहीं कोचिंग की जरूरत है, ठीक है, जो कर सकते हैं करो, बट जो नहीं कर सकते वो इन चीजों से गुमराह ना हो जाओ और अपना टाइम वेस्ट मत करो, उन चीजों को फॉलो करो। ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको दे रही हूँ एक स्टूडेंट की तरह सोच के, कि मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी 2 साल पहले, तो मुझे क्या क्या चीजें देखने को मिली थी। मैंने सबसे पहले यही चूज किया था कि आई विल गो विद सेल्फ स्टडी, क्योंकि आई एम गुड इन मास्टर्स, आई एम गुड इन बैचलर्स, मैंने अच्छे से पढ़ाई की हुई थी, मैंने अच्छे से स्कोर किया हुआ था, बिल्कुल अच्छे नंबर आए हुए थे, 75 प्लस मार्क्स आते थे, 11th-12th में 90 प्लस मार्क्स आते थे, 80 प्लस मार्क्स आते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया परसेंटेज बनती थी और बढ़िया तरीके से चीजें समझ आती थी। बट क्यों इस एग्जामिनेशन के लिए मेरे को कोचिंग लेनी पड़ी, या मेरे को कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिन्होंने मुझे हेल्प किया कि कोचिंग अगर मैं ले लूं तो मुझे हेल्प मिलेगी। तो वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। कोचिंग कैसे लेनी है, कहां से लेनी है, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू, कि आपको ऑनलाइन जाना है, ऑफलाइन जाना है, कैसे आपको समझ आता है वो चीज आपके लिए मैटर करती है, किस टीचर से आपको समझ आता है वो चीज आपके लिए मैटर करती है। बट एक चीज होती है ना, जो सेल्फ अवेयरनेस जो होती है, वो चीज मैं आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अवेयर रहें कि क्या चीजें आपके लिए जरूरी है। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे हमें क्या करना है, अब आपने मॉक टेस्ट लगा के देख लिया, अब अगेन आपको उनको एनालाइज करना है, और नए नए टॉपिक्स जो मिलते हैं आपको, वो आपको देखने हैं कि क्या न्यू टॉपिक्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, और वो जो न्यू टॉपिक्स हैं, क्या मुझे वो चीजें क्लियर हो जाती हैं खुद से, या मेरे को कहीं ना कहीं से उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये चीज भी अगेन आती है कि मेरे को किसी ना किसी की गाइडेंस में पढ़ना है, या मेरे को सेल्फ स्टडी से वो चीजें सही करनी है। अब ये चीज भी आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अगर आप वो टॉपिक, आपके पास मटेरियल है, अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज हैं, करेक्ट रिसोर्सेज हैं, तो आप सेल्फ स्टडी से जाओ। और अगर आपको लगता है कि मेरे को गाइडेंस की जरूरत है, तो आप हमेशा गाइडेंस लो। गाइडेंस लेना इज नॉट बैड, बट डिपेंड हो जाना दूसरे पे, सामने वाले पे ही सारा कुछ छोड़ देना कि यही सब कुछ करवाएगा मेरा, यही सब कुछ करवाएगी मेरा, मेरे को कुछ नहीं करना, आई जस्ट पेड मनी, मैंने पैसा दे दिया है, सब कुछ सेट है, नहीं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी में सारा मटेरियल अपना खुद का, सारी चीजें खुद की, रिसोर्सेज खुद का, टाइम खुद का, वो सारी चीजें होती है। बट गाइडेंस में मेहनत आपको ही करनी है, बट देयर इज समवन जो आपको बताएगा कब क्या चीज आपको करनी है, कहाँ पे आप कुछ गलती कर रहे हो उसको कैसे करेक्ट करना है, क्या चीज की आप कमी कर रहे हो उस चीज को कैसे करेक्ट करना है, वो चीज होती है गाइडेंस। और ये एग्जामिनेशन गाइडेंस के थ्रू चलता है। यूट्यूब पे भी हम जो भी बच्चे होते हैं उनको भी हम गाइड करते हैं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इट इज नॉट अबाउट सेलिंग कोर्स और एनीथिंग, इट इज अबाउट कि आपको कहाँ पे कुछ कमी आ रही है, उसको आपको कैसे पूरा करना है, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है, 6% रिजल्ट जाता है, तो 6% ऐसा नहीं होता कि वो गॉड गिफ्टेड 6% स्टूडेंट्स होते हैं जो नेट क्लियर करते हैं, नहीं, वो ये चीजें समझते हैं और इन चीजों को समझ के अपना डिसीजन बनाते हैं। तो आपको अगर कोई ये बोल रहा है कि मेरी यूट्यूब की क्लास देख लो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, वो जस्ट आपको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बट आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे पास अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज है, मेरे को बस एक गाइडेंस चाहिए कि एक टीचर ऐसा मिल जाए जो मुझे बता सके, जो हेल्प करवा सके, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सके, तो वो भी चीज आपकी सेल्फ स्टडी में आ जाती है, गो फॉर दैट। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मेरे पास तो कुछ मटेरियल भी नहीं है, मैंने तो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की, मास्टर्स बैचलर्स मेरी अच्छे से नहीं हो पाई, मास्टर्स में अलग सब्जेक्ट थे, बैचलर्स में अलग सब्जेक्ट थे, अब कैसे कवर करें, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका गैप बहुत ज्यादा है, 7 साल हो गए पढ़ाई नहीं की, जॉब करते जा रहे हैं, 5 साल हो गए छूट चुका है अपना कॉलेज वगैरह, उनके लिए होता है कि उनको अब सिलेबस भी अच्छे से कवर करना है, कोर अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो जिनको कोर अपना स्ट्रॉन्ग करना है और जिनको ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है, मैं कहीं ना कहीं जॉब कर रहा हूँ या जॉब कर रही हूँ, तो मुझे सिलेबस कंप्लीट करने में दिक्कत आती है, मुझे रिसोर्सेज कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, तो सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, फिर साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट नहीं खुद से बना पा रहे हो, क्वेश्चंस नहीं अच्छे से कर पा रहे हो, तो आपको चाहिए कि आपको एक कोर्स ऐसा मिले कि जहां पे आपको ये चीजें प्रोवाइड की जाए, आपके लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्स हो, आपके लिए मॉक टेस्ट हो, आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस हो,
कि जो आप पढ़ोगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे, उससे जो डाउट्स आएंगे वो डाउट्स आपके सॉल्व किए जाए। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे के सारे नोट्स अपने बना सकते हो, बट जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसी से रिलेटेड नोट्स हैं, वो आपको अगर मिल जाए तो आप उनको रीड कर सकते हो। इतना समय तो है, एटलीस्ट रीड कर सकते हो, अंडरलाइन करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो वो चीजें आपको हेल्प करती है कि आप किस तरीके से एक कोर्स में एनरोल होके वो चीजें कर सकते हो। कहाँ से कोर्स लेना है, जहां मर्जी से लो, बट अगर आपको ये चीजें सारी मिल रही है ना, और आपके पास इतना खुद के पास समय नहीं है कि आप इन चीजों को खुद से कर सकते हो, तो यू रिक्वायर्ड कोर्स, आपको जरूरत है। बिना कोर्स के नहीं हो पाएगी वो चीजें। तो यही मेरा एक मेन थीम था आज के सेशन में, कि आपको ये बताऊं कि क्यों नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट जैसे एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग लेना जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि कोचिंग लेके लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे नहीं पता लोग क्या कर रहे हैं, मुझे ये पता कि पढ़ाया कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है। और अगर आप ये प्रॉब्लम फेस करते हो, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, तो आपके लिए ये कोर्सेज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि इन कोर्सेज में ऐसा नहीं होता कि आपको बस एनरोल करवा लिया और हम फिर गप्पे मार रहे हैं। वहां पे मेहनत करके पढ़ाई होती है, डेडिकेशन से एक एक चीज को पोस्टमार्टम करके पढ़ाते हैं। छोटे से छोटे कंसेप्ट से लेके बड़े से बड़ा कंसेप्ट, कैसे वो एक बड़ा कंसेप्ट छोटे कंसेप्ट से निकल के आता है, वो चीजें हम सीखते हैं। तो वो चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। अगर आपको लगता है कि ये चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो यू नीड गाइडेंस और आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। अदरवाइज कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, 10 जगह जा रहे हो, उसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कि एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, या 3% से रह गया, या 4% से रह गया, या 5% से रह गया, अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपके पास एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज नहीं है, तो एक बार थोड़ा टाइम ज्यादा लगा के फोकस के साथ स्टडी करके 6 महीने में निकालो ना, क्यों इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करना। बट अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपके पास वो थोड़ा सा लैक है, वो आप बोल सकते हो कि फोकस नहीं है आपके पास, डिटर्मिनेशन नहीं है आपके पास। तो फिर सेल्फ स्टडी जितना मर्जी कर लो, कोचिंग वाले आपको जितना मर्जी पढ़ा ले, फिर तो चीजें नहीं हो पाएंगी। अगर आपके पास सब चीज है, टाइम भी अप्रोप्रिएट है, स्टिल यू आर नॉट एबल टू क्रैक इट। ऐसा नहीं बोल रही कि मैं किसी को वो नहीं बोल रही कि आप नहीं पढ़ रहे, सभी पढ़ते हैं, सभी मेहनत करते हैं। ये एग्जामिनेशन ही ऐसा है कि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत चाहिए, बहुत ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे जाके आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत कम है। आप इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल सभी के अंदर है जो इस एग्जामिनेशन को देने की सोचते हैं, जो अपीयर करते हैं, जो देते हैं और जो रिपीट करते हैं। एक बार रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है, ये चीज मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। आप एक बार एग्जामिनेशन देते हो, यार फर्स्ट टाइम है, देख लेते हैं क्या होगा, बट जब आप पूरा पढ़ाई करके वो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हो और नहीं निकलता है ना, तो रिपीट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। बहुत खुद सेल्फ डाउट्स आने लग जाते हैं, यार इतना पढ़ के भी नहीं हुआ तो अब क्या। बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपने पढ़ाई की, आपने सिलेबस कवर किया, वो एक चीज है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस की ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग मींस प्रैक्टिस करते जाना, समझना कि डिमांड क्या है पेपर की, वो एक अलग चीज है। तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, साथ साथ जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं उसके। तो वही चीज यहाँ पे एक बार और बोलूंगी, इस एग्जामिनेशन को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको क्या चीज करनी है, मॉक टेस्ट लगाने जरूरी है सिलेबस कवर करने के बाद। सबसे पहले सिलेबस, देन मॉक टेस्ट, फिर साथ साथ नोट्स भी बनाने, ये भी चीज ध्यान रखना, एंड रिवीजन करते जाना है। और रिवीजन करने के बाद जो भी आप चीजें एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद आपको दोबारा से उस चीजों को कवर करना है, कोई नई चीजें अगर आपको देखने को मिलती है। और ये चीजें मैं अभी क्यों बता रही हूँ, अभी बहुत अच्छा टाइम हमारे पास है, 5 महीने हैं, 5 महीने बहुत अच्छा टाइम होता है। ठीक है, इस न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन लो कि मुझे इस बार अपना जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर करना है। अगर ठान लिया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ये जो आपके लिए चैलेंजेस हैं इनको पूरा करना पड़ेगा, ये जो नेसेसरी स्टेप्स हैं इनको लेना पड़ेगा और अच्छे से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, और जी जान लगा के पढ़ना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि यस आई विल एंड आई कैन। और अपना जो एग्जामिनेशन है उसको क्लियर करो। 6% एग्जामिनेशन का सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमें 94% लोगों को पीछे छोड़ के उन टॉप 6 में आना। और अगर आप जेआरएफ करना चाहते हो तो टॉप 1% कैंडिडेट्स में आपको आना है। तो अगर जेआरएफ करना है तो सबसे बेस्ट बनना पड़ेगा, टॉप 1% में आना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना ज्यादा कंपटीशन है ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप नेट क्लियर कर ले रहे हो 2 बार, 3 बार, 4 बार, पर आप जेआरएफ तक नहीं जा पा रहे हो। रीजन बीइंग
आप मेहनत बहुत कर रहे हो, एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं ले रहे। जितनी मेहनत नेट क्लियर करने में लगती है ना, उतनी ही मेहनत जेआरएफ क्लियर करने में लगती है। तो जितनी मेहनत करके नेट क्लियर कर रहे हो, उतना ही और एफर्ट डालना पड़ेगा जेआरएफ के लिए। बेशक 10 नंबर का फासला है, बेशक 12 नंबर का फासला है, 5 से 6 क्वेश्चन सही करना, उसी में तो कंपटीशन है। क्योंकि टॉप 6% से आप टॉप 1% की तरफ जा रहे हो। तो ये जो टॉप 6% है, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से एस्पिरेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और इस चीज को समझ के अपने वाइज डिसीजन बनाने पड़ेंगे। अगर आपको वो ये बोल रहा है कि कोचिंग मत लो, ये ऐसा है वैसा है, गाइडेंस आप नहीं ले रहे हो, तो ये आपकी गलती है। अल्टीमेट डिसीजन आपका होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि कोचिंग ले लो सब कुछ हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो भी बहुत बड़ी बेवकूफी अगर आप उनका कोर्स ले रहे हो। अगर किसी दिन मैं आपको आके ये बोलती हूँ ना कि आप पेड कोर्स ले लो, आपका सब हो जाएगा, मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मतलब आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है कि मैं आप कुछ बोल रहे हो और आप उस चीज को मान ले रहे हो। जहां से भी पढ़ोगे, खुद पढ़ोगे, किसी के गाइडेंस में पढ़ोगे। पढ़ना खुद पड़ेगा, अपने नींद भुलानी पड़ेगी। दिन में 5 घंटे का टाइम मिल रहा है सोने का, 5 घंटे, 4 घंटे मिल रहा है, 4 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशंस। हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है, आप दिन में 2 घंटे पढ़ के नहीं क्लियर कर सकते। मैं आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करूंगी, बट आपने वो क्लासेस देखी नहीं, तो आपका फिर कोई कोर्स लेने का कोई फायदा नहीं है। डिसीजन अपने अच्छे से बनाना सीखो। एक चीज देखो कि मुझे एक रोड मैप बनाना है कि 2024 में मुझे ये चीजें करनी है। अब वो करनी कैसे है, उसके रास्ते आपके पास होने चाहिए। हर किसी के लिए अलग रास्ता होता है। 10 लोग ने कोर्स लिया, आपके फ्रेंड्स ने कोर्स लिया, आपने भी कोर्स ले लिया, नहीं। उन्होंने कोर्स नहीं लिया तो आप भी कोर्स नहीं लोगे, नहीं मैं भी सेल्फ स्टडी से पढ़ूंगा। आपकी नीड अलग है, उनकी नीड अलग है। अपनी नीड को पहचानो, अपने गोल्स को देखो और उन गोल्स तक पहुंचना कैसे है उस चीज को समझो। ठीक है, ये बहुत सारा चीजें चलती हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत कुछ चलता है, और उन्हीं सारी चीजों को देख के समझ के ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्यों कोचिंग लेना जरूरी है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई ये बताने की कि क्यों कोचिंग लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम कोर्स प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा लगेगा बच्चे को। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आप इसकी इन डेप्थ समझ पाओगे। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट कोर्स प्रमोशन, इट इज अबाउट सेल्फ अवेयरनेस जो आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो आपको हेल्प करे आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करवाने में। वो चीजें अल्टीमेटली आपको हेल्प करेंगी। कोर्सेज 10 जगह मिल रहे हैं, 20 जगह मिल रहे हैं, 30 जगह मिल रहे हैं, सब कोई कोर्स दे रहा है, मैं भी दे रही हूँ, बट आपको ये सोचना है कि आपके लिए क्या फायदेमंद है। आपको सबसे पहले तो ये चीज समझनी पड़ेगी, भाई मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। 5 से 6 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 पेपर 2 को कवर करना पड़ेगा। अगर आप ये चीजें खुद नहीं करोगे, आपको क्लासेस तो मिलेंगी बट आप उनको क्लासेस को लोगे ही नहीं, तो वो किसी काम की नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी बट आप उन क्लासेस के लिए रेडी नहीं हो, आप टेस्ट देने के लिए रेडी नहीं हो, तो वो आपको क्या हेल्प करेंगे? कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे। आपको खाना बना के दिया जा सकता है, खाना आपको खुद ही पड़ेगा, है ना। और अगर आप खाना खुद नहीं खाओगे तो जो आपको खिलाया जाएगा वही आपको खाना पड़ेगा। याद करो, जब छोटे बच्चे होते थे तो मम्मी को लगता था इसको खाना खिलाना है, तो वो अपनी मर्जी का खाना खिलाती थी। आपकी मर्जी का खाना नहीं खिलाया जाता था। अगर आपको आपकी मर्जी का खाना खाना है, आपको पता है मेरे लिए क्या बेटर है, तो आपको खुद खाना पड़ेगा। चीजें आपके लिए अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। तो थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ध्यान दो। ठीक है, भीड़ की तरफ भागना या जो चीजें कोई और कर रहा है वही चीज मेरे को करनी है, बैंडवैगन इफेक्ट नहीं लेके आना है। ठीक है, अपना डिसीजन, अपना स्टैंड खुद लो और अच्छे से पढ़ते हुए चलो। क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पे क्लासेस डेली बेसिस पे होती हैं। इस चैनल पे जितनी क्लासेस कंटेंट क्लासेस प्रोवाइड की जाती है ना, इतनी कंटेंट क्लासेस कोई और अगर आपको ऑफर कर दे, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। इतना सारा रिच कंटेंट आपके लिए है जिसका कोई जवाब नहीं है और जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आपके लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट एक अलग चैनल ओपन किया गया, किसके लिए? कि भाई कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकें। हर चीज, पूरा कोर्स मैंने कवर करवाया। अगर आप उस कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हो ना, आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा विद सेल्फ स्टडी। बट वही है ना, गाइडेंस, वो चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि आप क्लासेस रेगुलरली नहीं देख रहे हो। अगर आपके लिए कोर्स लाया गया है, बैच लाया गया है, तो इट इज योर ड्यूटी कि क्लास 1 से क्लास लास्ट तक आपको देखनी पड़ेगी।
यही पेड कोर्सेज में होता है, बैच होते हैं, वहां पे बच्चा देखता है क्योंकि उसने पैसा दिया है, तो क्लास 1 से लास्ट क्लास तक वो देखेगा। आप यूट्यूब पे एक क्लास को ही पूरा का पूरा सिलेबस मान के अगर देख रहे हो तो वो चीज गलत है। अगर आप सोच रहे हो एक क्लास में ही पूरी अकाउंटिंग कवर हो जाएगी, एक क्लास में ही पूरी मैथमेटिकल रीजनिंग कवर हो जाएगी, एक क्लास देख के आपको डीआई समझ आ जाएगी, तो आई एम रियली सॉरी, वो चीज नहीं होगी। वो कोई भी नहीं कर सकता, वो भगवान जी आपको पढ़ाने आएंगे ना, पेपर जो सेट किया जिसने एग्जामिनर, वो आपको पढ़ाने आएगा, वो भी नहीं पढ़ा पाएगा एक क्लास में सारा कुछ। तो वो चीज समझो, कंसिस्टेंसी बहुत पावरफुल चीज है। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, फोकस, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन के साथ चीजें करना सीखो, और वो चीजें आपको अल्टीमेटली बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। यही वीडियो ये इसी चीज के लिए बनानी थी कि क्या चीज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, वो चीज सोचो, और क्यों कोचिंग जरूरी है वो चीज सोचो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, एवरीथिंग, तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन बनाओ। और अगर आपको लगता है कि आई हैव रिसोर्सेज, आई हैव एम्पल टाइम, कि आप खुद से सब अरेंज कर सकते हो, गो विद सेल्फ स्टडी। अगर आपको लगता है कि आई हैव मनी बट आई डू नॉट हैव टाइम, तो आपको सब चीज मिल जाए एक जगह पे, तो गो विद कोर्सेज, क्या दिक्कत है इसमें। आपका अल्टीमेट गोल तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर करना है ना, और आपको मेहनत करनी है। आपकी मेहनत आपके साथ है, आपका टाइम आपके साथ है, और आपका पैसा आपके साथ है। उस चीजों को इस तरीके से लेके चलो कि आप एक वाइज डिसीजन बना सको। इकोनॉमिक स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारे लिए क्या है वो हमें चूज करना है, तो वही चीज आपको करनी है। ठीक है, अभी एक दो कंसेप्ट मैंने आपको कॉमर्स के भी बता दिए इस वीडियो के दौरान। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और एक इंसाइट मिला होगा कि क्या चीज आपके लिए बेटर है। और आपके लिए क्लासेस चलती है यूट्यूब पे, ठीक है, डेली। कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल है, फॉलो नहीं किया तो कर लो, वहां पे भी डेली क्लासेस होती है। डेली आपको एक क्लास कॉमर्स की मिलेगी, एक क्लास पेपर 1 की मेरी तरफ से मैथ्स और डीआई की मिलने वाली है, और बाकी अदर फैकल्टीज अदिति मैम पढ़ाते हैं, रचना मैम पढ़ाते हैं, जूही मैम पढ़ाते हैं आपको, तो आपको पूरा पेपर 1 मिलेगा। मैं आपको टाइमिंग भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो पेपर 1 का टाइम है यूट्यूब पे, पेपर 2 का टाइम है, तो आप इस टाइम पीरियड पे फॉलो कर सकते हो क्लासेस को। एंड इफ यू फील कि मुझे गाइडेंस चाहिए और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्वालिटी कंटेंट, तो आपके लिए कोर्सेज भी हैं, तो आप कोर्सेज में भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो कोर्सेज में भी आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट सारी चीजें आपको मिलती हैं, रिवीजन कोर्स आपको मिलेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, ये सारी चीजें। और अगर आप अभी जुड़ते हो तो आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे आप कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। बट पढ़ाई आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है, खुद करनी पड़ेगी, मतलब हम आपको जो पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ेगा, पॉलिश करने का काम हमारा है। ठीक है, बट आप अपने आप को पुश करना है कि मेरे को ये एग्जामिनेशन निकालना है, मोटिवेटेड आपको खुद रहना है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेस्ट मोटिवेशन होती है। अगर कोई और आपको मोटिवेट कर रहा है, इट मींस आपके अंदर वो चीज नहीं है कि आप वो चीज करना चाहते हो। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आपको कोई सी और की जरूरत ना पड़े। बट हाँ, अगर गाइडेंस चाहिए तो वी आर ऑलवेज देयर। आप यूट्यूब से पढ़ो, पेड से पढ़ो, डजेंट मैटर, बट आप पढ़ो। ठीक है, और गाइडेंस के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं, जेआरएफ अड्डा हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ अलविदा लेती हूँ इस वीडियो से। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एक अच्छे डिसीजन लेने में और सेल्फ अवेयर होने में, जो मेन इस वीडियो का गोल था। आई होप कि इनसाइट्स आपको यहाँ पे मिली होंगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।